हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई और एंजॉयमेंट दोनों कर रहे होंगे। आपका इस डीएलएड क्लासेस में स्वागत है। हम लोग डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के विषय सामाजिक अध्ययन स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हम भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल में हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहला है सोलर सिस्टम और दूसरा है मानचित्रण। क्या है? पहला है सौर मंडल और दूसरा है मानचित्रण यानी मैप। जिसने भी ये दोनों लेक्चर नहीं दे रखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का एक प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करिए और ये लेक्चर अवश्य देखें। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, अर्थात लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक, चलिए। तो इसके अंदर है, इस चैप्टर का नाम जैसे हमने जाना कि ये है ग्लोब, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। तो जब ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे तो हम किन किन चीज़ों से के बारे में अच्छे से जान चुके होंगे। पहला चीज़ है उसमें पृथ्वी का आकार, कि पृथ्वी का आकार है कैसा है। इसको गोलाकार कहते हैं, क्या ये गोलाकार ही है कुछ और है। फिर ग्लोब के बारे में और थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने ग्लोब के बारे में जाना था, लेकिन इस बार और थोड़ा सा पढ़ेंगे। फिर अक्षांश रेखाएं क्या हैं, अक्षांश रेखाएं क्या हैं। फिर कर्क, मकर और भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। फिर देशांतर रेखाएं क्या हैं, देशांतर व समय का क्या है। फिर स्थानीय व मानक समय मतलब स्टैंडर्ड टाइम है ना, उसे क्या कहते हैं। फिर भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब इंटरनेशनल डेटलाइन, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है। तो अक्षांश आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार पाठ के आखिरी भाग में चलेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन क्या है पार्ट के एंड में। तो पहला दे रखा है, पहला सवाल है कि पृथ्वी का आकार क्या है। हमारे ऑप्शन है अंडाकार है, गोलाकार है, इनमें से कोई नहीं है, यह जियोइड है। ठीक है, चलिए। फिर अगला सवाल है कि कर्क रेखा का अक्षांश क्या है। तो 0 डिग्री अक्षांश, मतलब लैटिट्यूड पूछ रखा है। अक्षांश ख मतलब 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश, 23 डिग्री हाफ उत्तर अक्षांश, 66 डिग्री हाफ उत्तर अक्षांश, है ना। तो ये लैटिट्यूड की बात कर रहा है। तो कर्क रेखा का अक्षांश क्या है। अब तीसरा जो बोल रहा है कि भारत मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये रेखा कहाँ से गुजरती है। क्या ये अहमदाबाद से गुजरती है, लखनऊ से गुजरती है, इलाहाबाद से गुजरती है, कलकत्ता से गुजरती है। फिर अगला सवाल चौथा, भारतीय मानक समय यानी ग्रीनविच किससे कितने से आगे है। तो पहला दे रखा है 4.5 घंटा प्लस आगे है, प्लस 5.5 घंटा आगे है, माइनस 4.5 घंटा आगे है, या माइनस 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो ये तमाम सवाल हैं जिसका सोल्यूशन हमें इस चैप्टर के दौरान मिलेगा। ये सवाल मैं पहले इसलिए करवाता हूँ ताकि अपने जिज्ञासा बन जाए चैप्टर के प्रति। तो संक्षेप में उत्तर देना है। पहला है कि अक्षांश व देशांतर में अंतर क्या है ना। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, इन दोनों में अंतर क्या है। फिर अगला है कि स्थानीय समय क्या है, मतलब लोकल टाइम, किसी इलाके का लोकल टाइम क्या है। फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, किस चीज़ को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। फिर अगला सुमेलित करना है। पहला है कि मकर रेखा कौन सा है ना। अंतर्राष्ट्रीय रेखा क्या है। फिर ग्रीनविच है ना, ग्रीनविच लाइन या ग्रीनविच कोई जगह है कि क्या है। फिर उसके बाद भारत मानक समय। आखिरी सवाल, किसी भी देश के लिए एक मानक समय की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या कारण है कि एक मानक समय अवश्य होना चाहिए किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो ये तमाम सवाल हैं, कुछ सवाल आपके दिमाग में भी होंगे। ठीक है, तो आशा करूँगा कि चैप्टर कंप्लीट होते होते तक आपको उनके उत्तर अवश्य मिल जाए, है ना। चलिए हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। अब हम इंट्रोडक्शन में पहले पढ़ेंगे कि हमारे पृथ्वी का आकार क्या है ना। पृथ्वी का आकार क्या है। तो देखिए, जो हमारी धरती है ना, इसको मानना ऐसा लगता है कि पूरी गोल है, लेकिन हकीकत में ये गोल नहीं है। ये अगर हमारी धरती है तो आप देखेंगे जो ये इक्वेटर है, जो है ना, ये इक्वेटर और ये पोल ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी गोल है, यहाँ पे आप जाएंगे ना, यहाँ पे और ये पोल ध्रुव पे ये थोड़ी चपटी है।
अभी आप समझेंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इसमें पहली लाइन में क्या रखा है कि जो हमारी पृथ्वी है ये वास्तविक आकृति एक चपटे दीर्घवृत्त के समान है, परंतु पृथ्वी की क्षितिज व ऊर्ध्वाधर अर्धव्यासों में इतना कम अंतर है कि 21 किलोमीटर की इसकी आकृति के लगभग गोलाकार या नारंगी के समान मान लिया जाता है। जैसे देखिए आप, जैसे अगर ये, एक मिनट यार, ये अगर हमारा गोला है, ठीक है, तो अगर ये परफेक्ट गोला है, आपकी जो गेंद है, आपकी फुटबॉल है, और ये इसका सेंटर है, तो जितनी दूरी ये रहेगा उतना ही दूरी ये भी रहेगा ना। अगर ये वाला पॉइंट से लेके ये पॉइंट अगर 10 सेंटीमीटर है किसी बॉल का, तो यहाँ से लेके ये भी 10 सेंटीमीटर तक रहेगा। लेकिन पृथ्वी इस तरीके की नहीं है। ये वाली लंबाई जो है पृथ्वी की, यहाँ से लेके ये तक, ये ज़्यादा लंबी है, और ये वाली लाइन, ये वाली ऊंचाई जो है अपने सेंटर से लेके पोल ध्रुव तक जाएंगे तो ये छोटी है। इसके कंपेयर में कितनी छोटी है? 21 किलोमीटर कम है ना। तो यानी यहाँ से आपका नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों थोड़े चपटे हैं, है ना। इतनी बात क्लियर हुई? कोई डाउट? तो वो यही कहना चाह रहा है कि ये वाला पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट अर्थ का, और ये वाला पॉइंट ये इसके कंपेयर में चपटा है। अगर यहाँ से आप देख रहे हैं लंबाई, तो इससे ये 21 किलोमीटर चपटा है। इसलिए इसको कहा जाता है कि पूरा गोल नहीं है, लगभग गोल या नारंगी यानी ऑरेंज। ऑरेंज का भी देखते होंगे तो ऊपर नीचे से थोड़ा सा चपटा रहता है ना। तो वो वही कहना चाह रहा है कि ये हमारा चपटा रहता है। अब जो हमारी पृथ्वी है ये त्रिआयामी है, त्रिआयामी है मतलब 3 डायमेंशनल है। इसकी 3 डायमेंशनल, अर्थात पृथ्वी में आपकी लंबाई भी है ना, लंबी भी है, चौड़ी भी है, और गहराई भी है, ऊंचाई भी है ना। तो ये 3 विमय है ना, 3 डायमेंशन है इसके। और ये ध्रुवों पर चपटी है, यानी इसके पोल्स जो हैं वो चपटे हुए हैं। अतः गणित यानी मैथ की दृष्टि से इसको क्या कहा जाता है? जियोइड। जियोइड का मतलब क्या है कि पृथ्वी के जो कोई ऐसा आकार जो पृथ्वी के आकार का हो, है ना। जैसे अगर कोई गोली चीज़ है, गोल चीज़ है, अगर फुटबॉल है तो मैं कहूँगा कि ये गोला आकार का है ना। अगर ये कोई त्रिभुज, अगर त्रिभुज की तरह है तो मैं उसको बोलूँगा त्रिभुज है जैसे। तो उसी प्रकार जियोइड एक अपने आप में एक अपना अस्तित्व रखता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि जो पृथ्व्याकार मतलब पृथ्वी के आकार की तरह कोई है, उसको जियोइड कहा जाएगा। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, जैसे ट्रायंगल का अपना अस्तित्व है, यानी त्रिभुज का अपना अस्तित्व है, सर्कल का अपना अस्तित्व है ना, वर्ग का अपना अस्तित्व है, उसी तरीके जियोइड का भी एक अपना अस्तित्व है। ठीक है, इस जियोइड को किस चीज़ के लिए कहा जाएगा? ऐसी चीज़ जो जिसका ऊपर से और नीचे से चपटी हो, है ना, उसकी लंबाई। जैसे आपका एक ऑरेंज हो गया यानी नारंगी हो गया, ऊपर से नीचे से चपटी है, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि जियोइड अर्थात पृथ्व्याकार, है ना। देखिए ये वही कह रहा सकता है कि 2 शब्दों जियोइड से मिलकर बना है, जो कि पृथ्वी इसकी त्रिविमीय आकृति होने का प्रदर्शित करता है। पृथ्वी की वास्तविक आकृति को प्रदर्शन करने के लिए एक मॉडल का सहयोग लिया जाता है, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। ग्लोब का निर्माण किया गया, और इस प्रकार से ये स्पष्ट है कि पृथ्वी की आकृति का यथार्थ केवल ग्लोब द्वारा ही संभव है ना। तो हम ऐसा ग्लोब बनाते हैं जिसके अंदर हम पूरी तरह से पृथ्वी के पूरे भूभाग को दर्शाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लियर हो गया कि पृथ्वी का आकार क्या है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पृथ्वी गोला नहीं है ना, पूर्ण तरह से गोला नहीं है, और इसकी आकृति आपको पता चल गई कि ये एक जियोइड है। कोई डाउट? देखिए जो हमारा ग्लोब है ना, उसका आकार और प्रकार ना दोनों हम छोटे या बड़े बनाए जा सकते हैं। जैसे बड़ा ग्लोब है उसको तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते, दिक्कत हो सकता है, लेकिन छोटा ग्लोब बना सकते हैं ताकि वो पॉकेट में हो और कहीं पे भी ले जा सकते हैं। और जो ये ग्लोब है ना, ये भी स्थिर नहीं होते। आपने ऊपर देखा होगा कि ये इसका नॉर्थ साउथ पोल बना रखा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, और यहाँ से आप घुमाएंगे तो गोला घूमेगा,
है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार से लट्टू घूमता है, तो ये दर्शाता है कि अपने एक्सिस पे, अपने धुरी पर चक्कर लगा रहा है। तो इसी तरीके से ग्लोब को भी इसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। अब ग्लोब पे हम क्या दर्शाते हैं? हम दर्शाते हैं महाद्वीप, महासागर, देश और उनके वास्तविक प्रकार, आकृति, है ना। ये सब हम उसमें प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारी पृथ्वी, ये देखिए हमारी ये पृथ्वी है ना। ऊपर ऊपर आते हैं, ये जैसे हमारी पृथ्वी है, तो इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है या एंड पॉइंट नहीं है, जैसे मतलब कोई शुरुआत नहीं है या आखिरी छोर नहीं है ना। धरती गोल है तो इसका कोई किनारा नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में अगर हमें कोई लोकेशन जाना है तो बड़ा दिक्कत होगा। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस पे बहुत सारी रेखाएं, हकीकत में रेखाएं नहीं है, मनगढ़ंत रेखाएं अपने मन से खींची, लेकिन ये एक वैज्ञानिक तरीके से खींची कि जैसे ये एक मैंने बांट दिया। किस हिसाब से बांटा? क्योंकि ये एक धुरी पे चक्कर लगाती है, ये हमारा पोल है, ठीक है। ये हमारा साउथ पोल यानी दक्षिण, और ये हमारा नॉर्थ पोल है ना। तो यानी उत्तरी उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो इस पे, इसकी धुरी पे पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना। तो हमने इसकी सहायता लेते हुए क्या किया कि चलो एक ये रेखा है जिसको भूमध्य रेखा कह रहा हूँ मैं, है ना, भूमध्य, जो बीच में से काटती है। और फिर इसी तरीके से इसको मैंने और रेखाएं ऐसे बनाते गया बनाते गया बनाते गया। इन रेखाओं के बारे में और हम पढ़ेंगे, लेकिन इन रेखाओं को जो है, इनको मैंने नाम दिया है अक्षांश। क्या दिया है? अक्षांश, ठीक है। ये अक्षांश है। और इसी प्रकार से मैंने और कुछ रेखाएं बनाई, इस तरीके से रेखाएं ऊपर से नीचे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। दूसरा कलर ले लेता हूं मैं, एक मिनट। ये देखिए, है ना। तो ये रहा ये कलर, ये कलर। तो नॉर्थ पोल से निकल रही है, साउथ पोल को जा रही है। तो ऐसी कुछ रेखाएं बना ली। अब देखेंगे, अगर मैं ये हिस्सा लेता हूं तो अब यहाँ पहुंचना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन का भी एक नंबर होगा। आप आगे देखेंगे इस लाइन का भी नंबर होता है और इस लाइन का भी नंबर होगा। वापस मेरी ध्यान सुनिए, इस लाइन का भी एक नंबर है, और ये जो एक पिंक वाली लाइन है ना, इसका भी नंबर है। जैसे ये देखिए, ये वाली जो रेखा गई है, इसका देखिए 10 डिग्री दे रखा है, यहाँ 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, और ये ऊपर गया 90 डिग्री, है ना। इसी तरीके से ये जो रेखाएं ऐसे करके जा रही हैं, ऐसे, इनका भी अपने आप में एक डिग्री है। तो जब दो कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे, तो आप किसी के भी जगह बता सकते हैं। कैसे? आप अपना मोबाइल चलाते हैं, उसमें जीपीएस करते हैं, तो जीपीएस क्या देखता है? वो आपका अक्षांश देखता है। आप जिस जगह पे खड़े हैं ना, वहाँ का अक्षांश देखेगा और देशांतर देखेगा, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स देखेगा, और पता लगा लेगा कि आप पृथ्वी के किस भाग पे हैं। एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि वास्तविक में प्रकृति ने ऐसी कोई लाइन नहीं खींची, ये मानव ने अपने दिमाग से इजाद की गई हैं, ठीक है। चलिए अब आप चलते हैं थ्योरी की तरफ। तो ये देखिए, ये यही कहना चाहता है कि देखिए, पृथ्वी पे कोई ऐसा कोई बिंदु तो है नहीं जिसको हम स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, एंड पॉइंट कहेंगे। इसलिए ये बहुत कठिन हो जाता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, इसलिए इसका कोई किनारा नहीं है ना, जहाँ से दूरी का मापन किया जाए कि भाई यहाँ से 1 किलोमीटर है पृथ्वी, यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो सबका एक लोकेशन बता दी जाए कि भाई पाकिस्तान का लाहौर कहाँ है या दिल्ली कहाँ है भारत में, है ना। लेकिन दो बिंदु तो हमारे पास हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव निश्चित है। इसलिए इनको कहा जाता है कि भूत संदर्भ बिंदु, है ना। कहा जाता है संदर्भ बिंदु। ये दो बिंदु भौगोलिक ग्रिड के आधार प्रदान करते हैं, है ना। इसमें हम ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड मतलब ये जो मैथ की आपकी कॉपी होती है ना बचपन की, इसी को ग्रिड कहते हैं, है ना। तो इसका एक नंबर है, मान लीजिए ये 1 है, इसका नंबर 2 है, इसका नंबर 3 है, ये 3 है, और ये 4 है ना। तो मैं आराम से, मतलब हर एक लाइन का अगर नंबर होगा ना, तो आप पहुंच सकते हैं। इसको सरल भाषा में ये देखिए कि हर घर का एक एड्रेस होता है, तो आप पोस्ट ऑफिस में वो एड्रेस डालेंगे तो हर का एक पिन कोड होता है, वो नंबर बता देगा कि इस जगह का ये नंबर है। आजमगढ़ का नंबर है 276001, तो या कोई सी भी पर्टिकुलर जगह है, वाराणसी 248003,
तो इस तरीके से कोई भी जगह है तो उसका एक नंबर है, उसी प्रकार से इन रेखाओं का भी नंबर है, और आपको पता चल जाएगा कि ये किस जगह की बात हो रही है ना। तो यही आगे कहना चाह रहा है कि भौगोलिक ग्रिड में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक होती है ये क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर खींची जाती है, इन्हें क्रमश अक्षांश समांतर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आप ऐसे याद रखिए कि लेटी हुई रेखाएं, ये देखिए लेटी हुई रेखाएं, ये लेटी हुई रेखाएं, तो ये क्या होगी, लैटिट्यूड अक्षांश रेखाएं। और देशांतर है ना, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड जो ऐसी रेखाएं होंगी है ना, नॉर्थ टू साउथ, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अक्षांश पे। किस पे, अक्षांश पे मैं बात करने जा रहा हूँ। इसमें बहुत ध्यान देना, बहुत ही अटेंशन देना, तभी समझ में आएगा, और एक बार समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हमारा जो अगला पड़ाव है उसमें हमें पढ़ना है अक्षांश यानी लैटिट्यूड। ये क्या है? तो जैसे मैंने बोला कि ये आपकी धरती है, सपोज करिए, ठीक है, एक दूसरा कलर लेते हैं। ये आपकी धरती है। अब क्या है कि सपोज करिए ये आपका सेंटर है। क्या है? सेंटर। अब ये मैंने तो गोला बनाया, लेकिन गोला नहीं, आपको ये सोचना है दिमाग में कि ये एक फुटबॉल है। ये देखिए फुटबॉल की तरह दिख रहा है ये ग्लोब। तो ये आपका फुटबॉल है जिसका सेंटर यहाँ अंदर धरती के अंदर मिट्टी में गड्ढा खोदते खोदते एकदम अंदर ये सेंटर है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका नॉर्थ पोल है, और जो ये वाला पॉइंट है ये आपका साउथ पोल है ना। तो एक रेखा ले लीजिए जिसको मैं विषुवत कहता हूँ, है ना, विषुवत, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ये क्या लिया है कि सपोज करिए ये यहाँ से दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब बराबरी दूरी पे हैं, ये दोनों बराबरी दूरी पर हैं, ठीक। अब जो ये बराबरी दूरी पे हैं, तो अगर मैं इसका एंगल यानी कोण नापूंगा, है ना, ये यहाँ से इसका कोण इसी के ऊपर नापूंगा तो कितना होगा, 0 डिग्री। फिर थोड़ा सा और जाऊंगा तो 1 डिग्री, मान लीजिए 1 डिग्री। फिर और ऊपर जाऊंगा तो 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, है ना। ये शायद 60 डिग्री हो, ये है ना, 85 डिग्री हो, और ये जाके 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? एक बार वापस कहता हूँ, एक मिनट, मैं आपको दूसरे पेज पे ले चलता हूँ, एक मिनट रुकिए। अब देखिए जैसे ये है आपका पृथ्वी है ना, तो ये आपका नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव है, और ये साउथ मानी दक्षिणी ध्रुव है। और ये मैंने बीच से एक भूमध्य रेखा खींच ली। इसमें क्या है कि ये मेरा यहाँ से ये और ये इक्वली डिस्टेंस है, मतलब बराबरी दूरी पे है ना, ये दोनों बराबरी दूरी पे हैं। अब देखिए ये हमारा सेंटर हो गया, है ना, एकदम धरती का बीच। और ये मेरा गोला नहीं है, एक फुटबॉल है, मतलब चारों तरफ से स्फेयर टाइप है ना, स्फेयर टाइप। अब देखिए संतरा टाइप। अब मैं इसके अंदर से अगर इसी रेखा पर देखूंगा, अगर एंगल नापूंगा ना, कोण नापूंगा इस जगह का, तो कितना होगा, 0 डिग्री, है ना। अब इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो ये कितना होगा, मान लीजिए 1 डिग्री, है ना। थोड़ा सा और ऊपर गया तो ये कितना हो गया, मान लीजिए 10 डिग्री। ये क्या कर रहा हूँ, इसके सेंटर से जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ पे हम और आप खड़े होंगे, है ना, ये जैसे आप और मैं खड़े हैं यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट, जैसे ये हो गया हमारा 45 डिग्री, कितना हो गया, 45 डिग्री। ये क्या है मेरा कोण, ये मेरा बीच से लेके यहाँ तक ये धरती का सरफेस है। कौन सा धरती का सरफेस है, ये मेरा धरती का सरफेस है, और यहाँ मैं और आप खड़े हैं, ठीक है। और ये 45 डिग्री पे। इसी प्रकार ये कितना हो गया, 60 डिग्री, ये हो गया, और 85 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ। तो जो ऊपर जा रहे हैं
इसको मैं नॉर्थ कहूँगा, मतलब उत्तर। और जो अगर यही चीज़ 45 डिग्री नीचे बनाता है तो उसको कहूँगा 45 डिग्री साउथ। ये स्ट्रेट लाइन आ गई, मतलब 45 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री साउथ, है ना। तो सेम काम ये इधर पे भी जाएगी, है ना। चलिए, इतना समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, ये 45 डिग्री है, इसी तरीके से ये यहाँ जाती है और ये भी 45 डिग्री है ना। तो इस पे एक लाइन खींच दूँ मैं, चारों तरफ एक गोला बन जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ 1 डिग्री है, यहाँ 1 डिग्री है, इस वाले पॉइंट पे सपोज करिए, तो इन दोनों को भी खींच के एक रेखाएं बन जाएगी, है ना। तो वही चीज़ें हैं, मतलब इक्वेटर से लेके 0 डिग्री से लेके बहुत सारी रेखा होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, है ना, बढ़ते बढ़ते 20 डिग्री, 50 डिग्री, 80 डिग्री, और यहाँ पे 90 डिग्री, है ना। इसी तरीके से ऊपर भी रहेगा। तो जो ये जो रेखाएं हैं, इसी को हम कह रहे हैं अक्षांश, यानी लॉन्गिट्यूड। अच्छा, देखिए इसमें बड़े ध्यान से देखिए, वही कर रखा है। ये जो हमारा है, ये वाली लाइन, ये 0 डिग्री है, फिर ऊपर गए तो ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 70, ये 80, ये 90। ओके। और ये है क्या, ये है ये कि ये आपका सेंटर है, तो सेंटर से अगर आप ये नापेंगे ये, तो ये 10 डिग्री होगा। सेंटर से आप यहाँ गए तो ये आपका 40 डिग्री होगा। क्या होगा, ये 40 डिग्री। भूमध्य वाले से, विषुवत रेखा से, ये है ना, ये यहाँ से 60 रेखा, ये 60 हो गया। जैसे ये देखिए, ये यहाँ से मैं ये खींचता हूँ तो ये कैसे 60 है, ये यहाँ का 60 बना रहा है ना। वही चीज़ देखिए, यहाँ कहना चाह रहा है कि ये यहाँ से ये वाली रेखा यहाँ तक गई। एक मिनट, कलर दूसरा लेता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से गया तो 30 डिग्री बना रहा है, जिसको मैं लैटिट्यूड कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, लैटिट्यूड। और ये 30 डिग्री हर जगह होगी, तो इस 30 डिग्री से मैं ऐसे करके एक बना दूंगा, है ना। इसी तरीके से हमारा 20 डिग्री का लाइन बन जाएगा, ये 10 डिग्री का लाइन बन जाएगा, ये 40 डिग्री का बनेगा, 50 डिग्री का, 60 डिग्री का, 70 डिग्री का। इसी तरीके से नीचे भी आपका बनेगा, ये 20 डिग्री का, ये 30 डिग्री का। इसको हम क्या करें, अक्षांश। कोई दिक्कत? चलिए अब जल्दी जल्दी इस नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अक्षांश जो समांतर है ना, ये पूर्वी पश्चिम दिशा से, मतलब पूरब से लेके पश्चिम दिशा, इस डायरेक्शन में ऐसे गोले रूप में जा रही है ना, एक दूसरे के समांतर खींचे जाते हैं, मतलब इक्वल डिस्टेंस है। क्योंकि 1 डिग्री से 2 डिग्री तो बराबर एक डिस्टेंस बराबर रहेगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कह रहा है कि बराबर है। समांतर रेखाएं समांतर खींचे जाते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के मध्य, अर्थात दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये जो काल्पनिक रेखा इंग्लिश में इक्वेटर कह रखा है, इसको विषुवत वृत्त कहते हैं ना, विषुवत वृत्त। स्पष्ट है कि यह वृत्त, जो ये गोला है, ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है ना। और ये सभी अक्षांश समांतरों से सबसे बड़ा होता है, बड़ा ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो सबसे बड़ी गोला बनेगा, फिर यहाँ पे तो छोटा गोला बनेगा ना, फिर और छोटा, फिर और छोटा। और इक्वेटर पे क्या, पोल्स पे क्या, ध्रुव पे क्या होगा, बिंदु रहेगा। तो वही ये कहना चाह रहा है कि ये वृत्त ग्लोबों को 2 बराबर भागों में बांटता है और सभी अक्षांश समांतरों से बड़ा होता है, अतः इसे वृत्त कहते हैं, यानी ग्रेट सर्कल, सबसे बड़ा सर्कल कहते हैं। अन्य सभी समांतर रेखाएं विषुवत वृत्त से छोटी होती है, वो छोटा ही होगा, आपको पता चल गया। ऊपर आप इसमें भी देखिए, ये देखिए छोटा है, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, ये वाला सबसे बड़ा है, फिर ये वाली सबसे छोटी, फिर और छोटी, फिर ये और छोटा बनेगा, ये और छोटा बनेगा, ये और छोटा छोटा, और यहाँ पे एक बिंदु, है ना। चलिए, तो ये अन्य सभी समांतर रेखा विषुवत वृत्त से छोटी होती हैं और ग्लोब को 2 असमान भागों से विभक्त करती हैं, ठीक है। इन्हीं लघु वृत्त, स्मॉल सर्कल कहते हैं। विषुवत रेखाओं से ध्रुव की ओर जाने में अक्षांश समांतरों की लंबाई उत्तरोत्तर
उत्तर मतलब नॉर्थ की तरफ जाते हैं, उत्तर की तरफ जाते हैं तो घटती रहती है, हमने देख लिया। ध्रुवों को कोई और ध्रुवों की कोई लंबाई नहीं होती, वो केवल बिंदु मात्र होते हैं, ये भी हमने देख लिया है ना। अब आगे देखते हैं। किसी स्थान पर भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की ओर पृथ्वी के केंद्र पर कोणात्मक दूरी को उस स्थान पर अक्षांश कहते हैं, है ना। तो ये तो हमने देख लिया अक्षांश क्या बात कर रहा है, ये यही बात कर रहा है कि ये गोला है और ये आपका सेंटर है, ठीक है। तो इस तरह वाली चीज को, ये जो कोणात्मक मतलब एंगल वाली दूरी, कोणात्मक दूरी, तो ये कोणात्मक दूरी, ये हमारा 0 डिग्री, 1 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, ये क्या बता रहा है, कोणात्मक दूरी बता रहा है उस स्थान की, किसकी, उस स्थान की, ठीक है। यदि कोई स्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में है तो उसका अक्षांश उत्तरी, मतलब मैं नॉर्थ लिखूंगा, ठीक है। मतलब 23 डिग्री नॉर्थ, मतलब वो अक्षांश उत्तरी हो में, और अगर दक्षिण में है तो मैं अक्षांशी दक्षिणी होता है। जैसे दिल्ली का अक्षांश 30 डिग्री उत्तरी है, मतलब वो उत्तर वाली दिशा में 30 डिग्री पर है। इसका तात्पर्य है कि दिल्ली भूभाग्य रेखा के उत्तर में, और यह स्थान पृथ्वी के केंद्र पर भूमध्य रेखा के स्थान से उत्तर दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, तो इसके अंदर कितने डिग्री होंगे, 360 डिग्री होगी, है ना। तो 360 डिग्री होंगे। यदि भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो पृथ्वी की गोलाओं का 1/4 भाग पार कर लेते हैं। ये देखिए, ये है, एक मिनट, ये आपका पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी हो गई। तो ये कहना चाह रहा है कि 1/4 ये वाला पार्ट है, 1/4 ये वाला पार्ट है, फिर 1/4 ये वाला पार्ट है, और 1/4 ये वाला पार्ट है ना। इस प्रकार से ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण का, ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री दक्षिणी होता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे। भूमध्य के समान कोणीय दूर वाले स्थान पर मिलाने वाली रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। तो वो वही बार बार एक ही चीज को जो हमने कह चुके हैं कि इसको अक्षांश कहेंगे ना, लॉन्गिट्यूड कहेंगे हैं। और जो इसके बीच, यहाँ पे आते हैं, रुकिए, जो इसका बीच वाला है इसको 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। फिर 1 डिग्री का अंतराल आएगा, फिर इसी तरीके से करते करते ऊपर कितनी रेखाएं होंगी, 89 रेखाएं होंगी, तभी तो 90 बना। इसी तरीके से नीचे 89 होगी तो वो 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। तो ये यही कहना चाह रहा है 89, और भूमध्य रेखा को भी जोड़ लेंगे तो टोटल कितना होगा, 89 + 89 + 1 179, है ना। किसी स्थान पर अक्षांश सूर्य तथा ध्रुव तारों की सहायता से हमें ज्ञात किया जा सकता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री आप बढ़ेंगे तो उसकी लंबाई कितनी है, 1 डिग्री अक्षांश का मतलब है 110.569 किलोमीटर है, जबकि ध्रुव पर यह लंबाई 111.7 किलोमीटर हो जाती है। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब आगे ये देखिए, अब जो विषुवत, कुछ रेखाओं का हमने नाम दे दिया क्योंकि सारी रेखाओं को तो मतलब नहीं है, कुछ रेखाओं का नाम है। जैसे विषुवत रेखा मतलब 0 डिग्री, ये वाली 0 डिग्री, फिर उत्तरी ध्रुव मतलब ये 90 डिग्री वाली, दक्षिणी ध्रुव यानी ये वाली, फिर कर्क रेखा ये जो यहाँ पे जा रही होगी 27.5 डिग्री से उत्तर, तो ये कर्क रेखा। मकर रेखा यहाँ पे जा रही होगी 23.5 डिग्री दक्षिण। उत्तरी ध्रुव वृत्त मतलब 60 डिग्री, है ना, तो उत्तर यहाँ पे ये 60 है ना, तो ये 60 डिग्री, तो ये हमारा हो गया अक्षांश रेखाएं। और फिर ये लास्ट है दक्षिणी ध्रुव वृत्त, है ना, 66 डिग्री दक्षिण। कोई दिक्कत, है ना। तो ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगले में हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड और मानक समय, है ना, इंटरनेशनल डेट लाइन, है ना। तो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं कि क्या है। और जो ये नोट्स है ना, ये नोट्स नहीं है, ये आप SCERT की वेबसाइट पे ये PDF आपको मिल जाएगी। ये जो PDF है मैं वैसे लिंक भी दे दूंगा नीचे। और ये जो नोट्स है ये SCERT वालों ने खुद बनाए हैं,
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।